द्वारा प्रभु के पादारविंद में प्रगाढ़ प्रीति करना चाहती हैं और किशोरी जी दृष्टि के द्वारा राम जी का दर्शन करके अपने अंतःकरण में विराजमान करना चाहती हैं। तो इन दो इंद्रियों पर विशेष रूप से हमको आपको सावधान रहना है। आपने हजारों की कथा सुनी होगी, केवल दृश्य उसने देखा था, एक कामी को कामावस्था में देख लिया और वहीं से उसके मन में विकार आ गया। परिणाम यह हुआ कि वैदिक ऋचाओं से संपन्न माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र, सुंदर गृहस्थी चलाने वाला, सदा सत्यवाक सत्य बोलने वाला, और केवल एक दृश्य देखा, बुद्धि मलिन हो गई, पतित हो गया। तो नेत्र और कान, तो श्रवणेंद्रिय का भी बड़ा महत्व है। ये दोनों हमारे पवित्र बने रहें, इसलिए वेद की ऋचाओं से भी यही प्रार्थना की गई। बंधुओं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में हम वर्तमान में अपनी जीविका चला रहे हैं, एक बहुत ही दुख का पहाड़ हमारे इस प्यारे देश के ऊपर टूटा है। आप सभी लोग जानते हैं, इस प्यारे से देश की राजमाता का शुक्रवार की रात्रि को शरीर पूरा हो गया। वो परमात्मा के पावन कुएं में पंचतत्व में विलीन हो गई। हमने सुना है ऐसा, और हमारे ग्रंथों में भी पाया जाता है कि जिस देश में राज परिवार धर्म का पालन करने वाला हो, धर्मों के अंगों को पुष्ट करने वाला हो, उस देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। पिछले कई वर्षों से तो हम स्वयं अपने नेत्रों से देख रहे हैं कि हंसता खेलता यह छोटा सा देश अपनी पावन संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। सामने वाले से कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसकी खूब ख्याति है। आज हम समस्त थाई वासियों के साथ इस दुख की घड़ी में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पाद पद्मों में प्रार्थना करते हुए कि हमारी राजमाता को प्रभु के पाद पद्मों में हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त हो, और पुनः हमारा ये प्यारा सा थाई देश अपनी कीर्ति, अपना यश, अपने उस पावन प्रभाव के लिए जाना जाता है। फिर से इसमें खुशहालियाँ में हमने राजा जी के यश के बारे में बहुत सुना था, और जब तक परिवार साथ न दे तो कोई भी कार्य बड़ा दुरूह हो जाता है। तो यहाँ का जो राज परिवार है उसने धर्म का पालन करते हुए प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया है, और हम सब उसमें सहयोगी रहे हैं। आज हमारा कर्तव्य है हम सब उनके प्रति श्रद्धांजलि का भाव रखते हुए प्रभु के पाद पद्मों में प्रार्थना करें और भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते हुए 108 नाम के द्वारा प्रार्थना करेंगे। हम एक एक नाम बोलते जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप नमः शब्द का उच्चारण करते हुए भगवान को प्रणाम करना करें कि हमारी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मंत्र बोल रहे हैं, क्या श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पावन मान्यता यह है कि आप जो भी बोल रहे हैं हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, और हमारी ऐसी भावना है कि आपके पाठ करने से, मंत्रोच्चार करने से हमारी कामना की पूर्ति तो होगी ही होगी, और साथ में हमारा मन भी पवित्र होगा, हमारी भक्ति भी पुष्ट होगी। जिस देश के नागरिकों की ऐसी पावन मान्यता हो, उस देश में